हेलो एवरीवन, मैं हूं नौशाद और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब मतलब कोई भी एक्शन वर्ड, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम दिखाने वाले वर्ड को हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। तो एक्शन वर्ड्स के अंदर कौन से आते हैं? सिंग मतलब गाना, वॉक मतलब चलना, टॉक मतलब बात करना। तो ये इन सब के अंदर हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्ब्स बोलेंगे। अब इसके साथ साथ हमें दो और चीज़ें समझनी पड़ेगी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए। पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थिंग मतलब चीज़, पर्सन मतलब इंसान। तो कोई ऐसी चीज़ या इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, राजू सिंग्स। तो यहां पर राजू क्या है? राजू हमारा सब्जेक्ट है और सिंग्स हमारा क्या है? वर्ब है। तो राजू, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजू क्या काम कर रहा है? गा रहा है, तो वो वर्ब हो गया। अब इसके साथ साथ एक और चीज जो समझनी होती है सब्जेक्ट के अलावा, वो होता है ऑब्जेक्ट, मतलब व्हाट का जवाब देने वाला। यहां पर सिंग्स जो है वर्ब राजू से शुरू हो रहा है, तो पास कहां हो रहा है? एंड किसके ऊपर हो रहा है? राजू सिंग्स। तो राजू क्या गा रहा है? राजू सिंग्स व्हाट। तो इसका आंसर देने वाला जो वर्ड होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो राजू सिंग्स, तो सॉन्ग। राजू क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, तो सॉन्ग क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोई ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, सब्जेक्ट तो होगा ही लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जैसे मैं यहां पर बोल दूं चिल्ड्रन रीड, तो यहां पर बात किसकी चल रही है? चिल्ड्रन की बात चल रही है, तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। और रीड क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब पास ही नहीं हो रहा किसी और के पास, तो ये वर्ब कौन सा हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नॉर्मली क्या हो जाता है, ऐसे डायरेक्टली इस तरीके से नहीं देंगे कि चिल्ड्रन रीड, इसके बाद एक और वर्ड जैसे लिख सकते हैं चिल्ड्रन रीड लाउडली, इस तरीके से भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पर लाउडली जो है वो, देखिए चिल्ड्रन तो सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, लेकिन लाउडली है वो एडवर्ब है, वो बता रहा है कि कैसे रीड कर रहे हैं। ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके ऊपर पास नहीं हो रहा है। ये एक्टिविटी चिल्ड्रन से शुरू हुई तो खत्म किसके ऊपर हुई? रीड क्या कर रहे हैं? क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, हाउ का जवाब मिल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस केस के अंदर भी ये इनट्रांजिटिव वर्ब ही होगा। तो इस तरीके से इनट्रांजिटिव वर्ब समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।